एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। दोस्तों, क्या सच में कोई बाबा किसी भी व्यक्ति की समस्या बिन बोले ही क्या समझ सकता है और उसके बोलने से पहले ही एक पर्ची में क्या लिख कर दिखा सकता है? क्या सच में आज के इस विज्ञान के दौर में सिर्फ हनुमान जी की आराधना से कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोई चमत्कार के बारे में नहीं बल्कि एक बच्चे की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजारों तादाद में लोग अपनी तकलीफ दूर करने के लिए इनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी इच्छा भी पूरी होती है। इनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। दोस्तों, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, जिनका असली नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 4 जुलाई 1967 को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के चित्रापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, तब से ही वो बालाजी महाराज की सेवा में लग गए। बागेश्वर बाबा का कहना है कि उनकी सारी सिद्धियां हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी तपस्या की वजह से प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। बाबा का कहना है कि इन्होंने अपनी शिक्षाएं अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की थी। कहा जाता है कि बागेश्वर बाबा के पहले गुरु उनके दादाजी थे। वो सब कुछ अपने दादाजी से सीखते थे और उनके दादाजी उनके समय में भी दरबार लगाकर लोगों की मदद करते थे। बागेश्वर बाबा महाभारत, रामायण, गीता जैसे सारे धार्मिक ग्रंथ अपने दादाजी के साथ अध्ययन करते थे। पर अगर हम बागेश्वर बाबा के अपने पढ़ाई की बात करें तो वो अपने गांव के विद्यालय से ही 8वीं की और इसके बाद 6 किलोमीटर दूर जाके 12वीं तक पढ़ाई की और उसमें पास भी हो गए और इसके बाद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। दोस्तों, इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा किया करते थे। दोस्तों, उनके दादाजी का देहांत होने के बाद दरबार सालों तक खाली रहा, पर धीरेन्द्र कृष्ण ने हनुमान जी की सेवा करना नहीं छोड़ा और वो बालाजी महाराज के नाम का ध्यान करने लगे। माना जाता है कि लंबे समय तक ध्यान करने के कारण उनके दादाजी और बालाजी महाराज की असीम शक्ति उनमें आ गई और अचानक से ही उन्होंने लोगों की मन की बात समझने लगे। बाबा बागेश्वर बिना कुछ बोले ही लोगों की मन की बात और उनकी समस्या समझ लेते हैं और उसका निवारण भी बता देते हैं। इसीलिए लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अपना दरबार लगवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने गए। उनके धाम में लाखों की तादाद में लोग जाने लगे। बागेश्वर महाराज लोगों के बिना बोले ही उनकी परेशानियां एक पर्ची में लिख लेते हैं और लोगों को पढ़ने के लिए बोलते हैं और उनके सारे सवालों के जवाब भी देते हैं और धीरे धीरे लोगों का विश्वास बागेश्वर बाबा के ऊपर अटूट होने लगा। इनकी वजह से आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा हुआ है। उनको सुनने वाले लोगों की तादाद हजारों से लाखों से करोड़ों में पहुंच चुकी है। तभी तो मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेता मनोज तिवारी, साउथ इंडियन स्टार सुमन तलवर इनके दरबार में आकर इनके प्रवचन सुनते हैं। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी भी बाबा के दरबार में आकर उनके प्रवचन सुन रहे थे और ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। एक बार जब बाबा बागेश्वर पटना आए तो वहां पर 10 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पहुंच गए और करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हो गए। हालत ऐसा हो गया पटना में कि बागेश्वर महाराज को खुद ही लोगों को आने के लिए मना करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 26 वर्षीय बाबा को लेकर लोगों के मन में कितनी आस्था है। दोस्तों, ये तो हमें पता ही है, अगर कोई मशहूर हो जाए तो बहुत से लोग कितना जल उठते हैं। इसकी वजह से बागेश्वर बाबा को भी बहुत लोग झूठे पाखंडी जैसे बहुत बात कहते हैं। उन लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, बस वो सब कुछ किसी ट्रिक्स की मदद से कर पाते हैं और इनकी शक्तियों को देखकर कुछ लोगों के साथ साथ मीडिया वाले भी उनके ऊपर उंगली उठाने लगे और कई मीडिया वाले तो बागेश्वर धाम में जाकर उनके खिलाफ सबूत ढूंढने लगे।
पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, बल्कि बाबा को इसके बारे में पहले से ही पता होता था और वो सब लिखकर एक पर्ची में रखते हैं। इसके बाद बाबा उन्हें बुलाते हैं और उनकी सारी पोल सब श्रद्धालुओं के सामने खोल देते हैं। इस वजह से अब तो मीडिया भी बाबा से डरने लगी है। दोस्तों, हमारी माने तो देवेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा एक कथावाचक है जो सिर्फ 12 साल की उम्र से ये काम करते आ रहे हैं और वो बहुत ही आसान भाषा में अपने प्रवचन देते हैं। वो एक ऐसे कथावाचक है जो आसान भाषा में थोड़ी मस्ती के साथ लोगों तक अपना कथा पहुंचाते हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में शिक्षित करा रहे हैं। देवेंद्र कृष्ण शास्त्री की वजह से कुछ आम लोग अपने धर्म के बारे में जान पाते हैं, उन पर अपना आस्था बनाए रखते हैं। हमारा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति हजारों रुपए खर्च करके घूमने ना जाकर देवेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास जाकर अपनी समस्याओं के समाधान पा रहा है तो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब हम कोई धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं उतनी आस्था हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों का बागेश्वर बाबा के ऊपर आस्था है जिसकी वजह से वो उनके पास जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अदृश्य शक्ति है जो एक सेनापति के भांति बाबा की मदद करता है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देता। पर दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई ये तो हम नहीं बता सकते, पर उनके भक्तों का मानना है कि बागेश्वर धाम सरकार के पास बहुत ही दिव्य शक्तियाँ मौजूद है जिसकी सहायता से बाबा लोगों की परेशानियाँ दूर करने के साथ साथ लोगों के अंदर से भूत भी भगाते हैं। माना जाता है कि बाबा ने आज तक जिन भी लोगों के अंदर से भूत भगाया है उनमें बाद में कोई भी परेशानी नहीं हुई है। दोस्तों, ये सब तो मानना ना मानने पर निर्भर करता है, पर आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय बागेश्वर धाम बाबा की जय।